गुरुग्राम के पटौदी में जहां बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, वहीं राजस्थान के उदयपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता की सरेआम हत्या कर दी गई। दो बदमाशों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दुकान के बाहर बुलाकर सर में गोली मार दी। लोग उसे नजदीक के अस्पताल में लेकर भी गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। 38 साल के राजू उर्फ राजेंद्र परमार बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक थे और प्रॉपर्टी का कारोबार भी करते थे। साथ ही वो गौवंश बचाने की मुहिम में भी शामिल थे। पुलिस ने देर रात अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। राजेंद्र परमार का आज पोस्टमार्टम भी किया जाएगा, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप वहां से देख रहे हैं जहां पर हमला हुआ बजरंग दल के कार्यकर्ता पर। दुकान के बाहर बुलाया गया, प्रॉपर्टी का काम करते थे और उसके बाद सर पर गोली मार दी और मौका वारदात पर ही बजरंग दल के कार्यकर्ता की मौत हो गई और इस वक्त वहां पर स्थिति भी तनावपूर्ण बनी हुई है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वही बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बालासाहेब थोराट ने विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। थोराट ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। तो कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है। लगातार कांग्रेस अपने आप को ये पार्टी प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है, को भारत को जोड़ रही है। राहुल गांधी ने यात्रा तक की, यात्रा महाराष्ट्र में भी गई थी, लेकिन अब कांग्रेस महाराष्ट्र में टूटती हुई नजर आ रही है। देखो, मुझे ये सब इशू का मेरे पास कुछ समय नहीं है और मेरे को कांग्रेस की विचारधारा को आगे ले जाकर कांग्रेस को विचारधारा को जिताना है पब्लिक में। वो काम मैं कर रहा हूँ और मुझे कौन क्या राजकारण कर रहा है ये राजकारण में मुझे नहीं पढ़ना है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं किसान हूँ और सामान्य आदमी हूँ और इसलिए मुझे ये सब राजनीति में नहीं पढ़ने का है। मैं सरलता से इस राजनीति में आया हूँ, लेकिन मैं आपको अच्छा सवाल किया आपने कि मुझे बहुत सारी चीज़ें राजनीति की सीखने मिली। ये पदवीधर चुनाव के बाद और ये सब चुनाव में मुझे बहुत सारा सीखने मिला। जो राजनीति मुझे आज तक मैंने नहीं किया था, वो राजनीति मुझे सीखने मिली, लेकिन मैं इस तरह की गंदी राजनीति कभी नहीं करूँगा। कांग्रेस महाराष्ट्र में 2 गुटों में बट गई है क्या बताएंगे अभी? आपने कल देखा होगा कि अशोक चौहान जी, सुशील कुमार शिंदे जी और पृथ्वीराज चौहान साहब, ये सब मेरे साथ फॉर्म भरने के लिए थे। अब तुम कौन सा गुट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मीडिया गुट कर रहा है कि बीजेपी गुट कर रहा है, मुझे पता नहीं। बाला साहब थोराट का अरे बाला साहब की तबीयत ठीक नहीं है सर। बाला साहब थोराट को मनाने की कोशिश करेंगे क्या? उनसे संवाद करेंगे जो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए बैठक कब बुला रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कल भी कि वो हमारे नेता है और हमारे मैं खुद विधायक हूँ और वो हमारे विधिमंडल के हमारे नेता है और वो नेताओं का अगर कुछ गलतफहमी हो तो उनसे बात करने को भी हमको कोई तकलीफ नहीं है और इसलिए 15 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक हमने बुलाई है और उसमें ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये जो है वो कार्यकारिणी का इशू नहीं है, ये जो तुम लोग उसको हवा बना रहे हो। कार्यकारिणी का इशू हमारा ये इलेक्शन जो है उसमें हमारे पूरे विधायक को हम उसमें जवाबदारी देने वाले हैं। आने वाली पूरे आगे जो स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव आ रहे हैं उसके बारे में चर्चा होने वाली है। राहुल जी की पदयात्रा में जो भारत यात्री महाराष्ट्र से चले थे उनका सत्कार है, हमारे जो 2 विधायक चुन के आए उनका सत्कार है और ऐसा एक कार्यक्रम हमने रखा है और उसमें ये सब विषयों पे चर्चा हो। तुमच्या नेतृत्वात 2 विधान परिषद जे आहे, देखो वो तो किसी को भी क्लीन चिट दे सकते। यहाँ पे भी महाराष्ट्र में भी जब भी मंत्रिमंडल में जब फडणवीस की सरकार थी तो फडणवीस के मंत्री जब भ्रष्टाचार में लटकते थे तो फडणवीस विधानसभा में ही उनको क्लीन चिट दे देते थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।